स्कॉलरशिप तो सिर्फ ट्यूशन ही नहीं बल्कि रिसर्च और नेटवर्किंग का फ्यूचर भी सिक्योर करती है। आर यू रेडी टू नो मोर? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिनाहिल ईमान है और var.ai के जरिए हम स्टूडेंट्स को AI पावर सपोर्ट के साथ उनके स्टडी अब्रॉड गोल्स में उनकी मदद करते हैं। अगर आप कनाडा में PhD करना चाहते हैं तो पियर इलियट ट्रूडो फाउंडेशन स्कॉलरशिप उन स्कॉलरशिप में से है जो सबसे प्रेस्टीजियस मानी जाती हैं। ये प्राइवेट स्कॉलरशिप ऑनगोइंग PhD स्टूडेंट्स को फंड करती है अक्रॉस कैनेडियन यूनिवर्सिटीज। फाउंडेशन का फोकस होता है 4 मेन थीम्स पर: ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, कनाडा एंड द वर्ल्ड और पीपल एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कनाडा के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर एलिजिबल हो जाते हैं। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग हैं। स्कॉलर्स को मिलते हैं $50,000 पर ईयर ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, प्लस एडिशनल $20,000 पर ईयर रिसर्च, नेटवर्किंग और ट्रैवल के लिए। साथ ही आपको मिलेगा एक एलुमनाई कम्युनिटी ऑफ 500+ मेंबर्स, पार्ट टाइम वर्क करने की परमिशन, मेंटोरशिप और फेलोशिप के जरिए नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और इंग्लिश और फ्रेंच इंप्रूव करने का फुल सपोर्ट। पियर इलियट ट्रूडो फाउंडेशन स्कॉलरशिप की कंपटीशन ऑफिशियली ओपन होती है 9 सितंबर 9 AM से। एप्लीकेंट्स अपनी एप्लीकेशन डायरेक्टली फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सबमिट करते हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 17 नवंबर शाम 4 PM। जो भी एप्लीकेशन कंप्लीट होंगी और डेडलाइन से पहले सबमिट की जाएंगी उन्हें फाउंडेशन के पैनल के जरिए रिव्यू और इवेलुएट किया जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले स्टडीज रिक्वायरमेंट। एप्लीकेशन के वक्त कैंडिडेट्स को अपने डॉक्टरल प्रोग्राम के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में एनरोल होना चाहिए। दूसरा, सिटीजनशिप। आप एलिजिबल हैं अगर आप कैनेडियन स्टूडेंट है जो कनाडा की यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो, या कैनेडियन स्टूडेंट है किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा की यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स कनाडा के बाहर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में हैं वो एलिजिबल नहीं। तीसरा, एकेडमिक परफॉर्मेंस। एप्लीकेंट्स को दिखाना होगा कि उनके एकेडमिक अचीवमेंट बहुत आउटस्टैंडिंग है और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हाई लेवल की है। यह असेस होगा आपके ट्रांसक्रिप्ट और रिकमेंडेशन लेटर्स के जरिए। चौथा, रिसर्च अलाइनमेंट। आपके रिसर्च क्लियरली अलाइन करने चाहिए फाउंडेशन के 4 थीम्स के साथ: ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, कनाडा एंड द वर्ल्ड एंड पीपल एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। और लास्ट, डॉक्टरल प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। आपका डॉक्टरल प्रोग्राम रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, जैसे PhD या JD जो थीसिस, डिसर्टेशन या स्कॉलरली पब्लिकेशन पर लीड करे। प्रोफेशनल डॉक्टरेट्स एलिजिबल नहीं होते, लेकिन अगर आपका जॉइंट प्रोग्राम है जिसमें स्ट्रॉन्ग रिसर्च कंपोनेंट हो तो वो कंसीडर किया जा सकता है। और अगर आपको ये लगता है कि ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो आपको हेल्प करता है स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस समझने में, ताकि आप इजीली अप्लाई भी कर सकें। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले आपको देने होंगे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, यानी बैचलर्स और मास्टर्स के तमाम कंप्लीटेड डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट रिव्यू के लिए। सेकंड, आपको चाहिए होंगे 3 रिकमेंडेशन लेटर, एक आपके थीसिस सुपरवाइजर का, दूसरा किसी एकेडमिक रेफरी का और तीसरा एक नॉन एकेडमिक रेफरी का। और अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना या रिकमेंडर्स से लेटर लेना मुश्किल है तो वह आपको पूरे प्रोसेस में असिस्ट करता है ताकि एप्लीकेशन स्मूथली तैयार हो जाए। फाउंडेशन के रिसर्च स्ट्रीम्स 4 हैं और आपका प्रोजेक्ट इनमें से किसी एक या ज्यादा से अलाइन होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सोशल जस्टिस के साथ जीने का हक है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। डिवीजन के बावजूद टॉलरेंस, रिस्पेक्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करना। कनाडा एंड द वर्ल्ड। कनाडा का रोल रीथिंक करना एज अ ग्लोबल लीडर इन कॉपरेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पीपल एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज और ग्रीन इनोवेशन के सॉल्यूशंस को ढूंढना। और अगर आप अपने रिसर्च इन थीम्स के साथ अलाइन करने में क्लैरिटी चाहिए तो वह आपको गाइड कर देगा। अब बात करते हैं मेन चीज की, एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करें। आप डायरेक्ट फाउंडेशन की वेबसाइट विजिट कर सकते हो या फिर अपना पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल बनाकर वाह पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। नेक्स्ट स्टेप है सबमिट योर एप्लीकेशन। अपने पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करें, डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और सब कुछ एक बार डबल चेक कर लें। फिर आता है रिव्यू एंड सबमिट। वह आपको एप्लीकेशन का प्रीव्यू और चेकलिस्ट देगा। जब सब कंफर्म हो जाए तो फाइनल सबमिशन करें और आपकी PDF जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं वार डैशबोर्ड के जरिए, जहां आपको रियल टाइम अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलेंगी। सिलेक्शन के लिए 2 राउंड्स होते हैं। ग्रुप इंटरव्यू। राउंड 1 में आप एक वर्चुअल सेशन अटेंड करते हो विद अदर सेमीफाइनलिस्ट, और इंडिविजुअल इंटरव्यू राउंड 2 में आप कमेटी के साथ डिटेल्ड इंटरव्यू होता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको ऑफर लेटर मिलता है अराउंड अप्रैल। उसको रिव्यू करें और वाह पोर्टल के जरिए एक्सेप्ट करें, और फिर शुरू होती है आपकी एकेडमिक जर्नी विद फुल सपोर्ट फ्रॉम वाह टीम एट एवरी स्टेप। कुछ जनरल FAQs जिनके आंसर आपको var.ai की वेबसाइट से मिल जाएंगे। और ये तक कंप्लीट ओवरव्यू पियर इलियट ट्रूडो फाउंडेशन स्कॉलरशिप का एक गोल्डन चांस है, जहां आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। अगर आप भी अपना PhD जर्नी फ्री और स्ट्रेस फ्री शुरू करना चाहते हैं तो अभी वाह पर प्रोफाइल बनाएं, स्कॉलरशिप को एक्सप्लोर करें और अप्लाई करें, क्योंकि वाह के साथ एप्लीकेशन से प्रोसेस नहीं एक स्मूथ जर्नी बन जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, जब बात हो स्टडी अब्रॉड की तो अप्लाई स्मार्टली विद वाह। थैंक यू सो मच।